So hello students, how are you? I hope you are good and fine and happy. So students, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटिफायर्स, इसका मतलब होता है परिमाणकों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम इन ऐसे शब्द को प्रयोग करते हैं जैसे कि फ्यू, एनी, लेस, सम, इच, यानी कि कब हमें फ्यू लगाना है, कब हमें एनी लगाना है, कब हमें लेस लगाना है, कब सम लगाना है, कब इच लगाना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सके। और अगर कोई डाउट होगा वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है FEW, इसे पढ़ते हैं हम लोग फ्यू। क्या लिखा हुआ है? फ्यू, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग फ्यू, इसे पढ़ेंगे हम लोग एनी, ठीक है। अब यहाँ लिखे लेस, इसे हम पढ़ते हैं लेस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सम, ठीक है। इसे सोम नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ओ का उच्चारण होगा, सिर्फ ओ, ठीक, सॉरी अ हो रहा है, ठीक है। और ई का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि जब भी दो वोवेल होगा किसी वर्ड में, पहले होगा वोवेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर वोवेल, यानी कि एक वोवेल, कॉन्सोनेंट और वोवेल, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा, ठीक है। उसी तरीके से है EACH, इसे पढ़ेंगे हम लोग इच, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ सके आपको। फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है। फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ, ठीक है। अब फ्यू का प्रयोग कब करते हैं? जैसे जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब लिखा हुआ है एनी, एनी मतलब होता है कोई, एनी मतलब होता है कोई, ठीक है। एनी मतलब कोई होता है, ठीक है, कोई या कुछ, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, उन दोनों के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब लिखा हुआ है लेस, लेस मतलब क्या होता है? कम, लेस मतलब होता है कम, लेस मतलब होता है कम, ठीक है। थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा कुछ भी बोलते हैं, लेस मतलब थोड़ा भी होता है, कम भी होता है, ठीक है। थोड़ा, थोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग कब करना है वो देख लीजिए। जिन्हें गिना नहीं जा सकता वहां पर हमको क्या करना है? लेस का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे में बोलेंगे हम अगर थोड़ा पानी तो बोलेंगे लिटिल वाटर या लेस वाटर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सम, सम मतलब क्या होता है? कुछ, सम मतलब होता है कुछ, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? कुछ। अब देखिए ईच का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ईच मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है? प्रत्येक होता है, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। और यह हर एक भी होता है, हर एक, प्रत्येक या हर एक होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे में हम करेंगे ईच फ्रेंड, ठीक है। ईच फ्रेंड यानी कि प्रत्येक दोस्त, ईच बुक यानी कि प्रत्येक किताब, ईच बॉय यानी कि प्रत्येक लड़का, उस समय इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ALL, तो डबल एल यानी कि डबल कॉन्सोनेंट आता है तो पहले वाला वर्ड का जो उच्चारण होता है ओ हो जाता है। देखिए जैसे में ए के साथ है तो ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। अब देखिए BOTH, तो इसे हम पढ़ेंगे हम बोथ, क्या पढ़ेंगे हम? बोथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब लिखा FULL, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग फुल, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम HALF, इसे पढ़ेंगे हम लोग हाफ, ठीक है। यहाँ पर एल जो है साइलेंट है, ठीक है। MORE, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग मोर, क्या पढ़ेंगे हम? मोर पढ़ेंगे, ठीक है। मोरे नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको रखना है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ऑल मतलब होता है सभी, ठीक है। ऑल मतलब होता है सभी। ऑल का प्रयोग कब करना है? ऑल मतलब सभी भी होता है या सब हम बोलेंगे सब, उस समय भी इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है वो देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना ऑल द फ्रेंड्स यानी कि सभी दोस्त, ठीक है, या ऑल द पीपुल यानी कि सभी लोग, या ऐसे भी बोलते हैं ऑल द बुक्स यानी कि सभी
किताब या सब किताब, इस तरीके से आपको ऑल का प्रयोग करना है। ठीक है, अब लिखा हुआ है BOTH बहुत, बहुत मतलब होता है दोनों। बहुत मतलब क्या होता है दोनों। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बोथ द फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्त, बोथ द फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्त। ठीक है, उसी तरीके से बोथ द बुक्स यानी कि दोनों बुक, इसी तरीके से हम बोथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फुल, फुल मतलब क्या होता है पूर्ण, फुल मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, फुल मतलब पूर्ण या पूरा बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण या पूरा। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग क्या देखिए, अब इसका कैसे बोलेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं फुल ग्लास यानी कि भरा गिलास यानी कि पूरा गिलास, इस तरीके से फुल ग्लास हो गया। फुल बकेट यानी कि भरा बाल्टी या पूरा बाल्टी, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, फुल का प्रयोग करके। ठीक है, अब लिखा हुआ हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब होता है आधा, हाफ मतलब आधा होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग कैसे करना है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ द ग्लास, यानी कि अगर हम किसी को बोलेंगे आधा गिलास तो बोलेंगे हाफ द ग्लास। क्या बोलेंगे, हाफ द ग्लास। इस तरीके से हमें बोलना है, हाफ का प्रयोग करना है। ठीक है, अब लिखा हुआ है मोर, मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, मोर मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, वो जिन्हें गिना नहीं जा सकता उस समय भी हम मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं ज्यादा लड़का तो मोर बॉयज, इस तरीके से बोलते हैं ना, मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, इस तरीके से मोर का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है WHOLE, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग होल। क्या पढ़ते हैं, होल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए होल, होल अब इसे पढ़ेंगे हम इनफ, इनफ पढ़ेंगे, सॉरी इनफ, इनफ या इनफ पढ़ते हैं। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग मेनी। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे मच। ठीक है, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मीनिंग डालेंगे जिससे आपको मतलब समझ में आ सके। होल मतलब होता है पूरा। ठीक है, होल मतलब, होल मतलब पूरा। ठीक है, होल मतलब होता है पूरा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि होल वर्ल्ड यानी कि पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया, होल वर्ल्ड। ठीक है, उसी तरीके से बोलते हैं ना होल द डे यानी कि पूरा दिन, इस तरीके से हम होल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनफ, इनफ मतलब क्या होता है, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, काफी भी बोलते हैं इसे, काफी, काफी या इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त होता है, काफी भी होता है। ठीक है, तो हम देखिए इसका कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इनफ मनी यानी कि काफी पैसा हो गया। ठीक है, इनफ मनी, इनफ पीपल यानी कि ज्यादा, यानी काफी आदमी हो गया, तो इनफ पीपल, इस तरीके से प्रयोग करना है। ठीक है, अब मेनी मतलब क्या होता है बहुत, क्या होता है मेनी मतलब बहुत होता है। ठीक है, मेनी का प्रयोग कैसे करना है, जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे में मेनी बॉयज यानी कि लड़कों को तो हम गिन सकते हैं, मेनी बॉयज बोल सकते हैं, मेनी गर्ल्स बोल सकते हैं, मेनी पीपुल्स, इस तरीके से हम मेनी का प्रयोग करके इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मच, मच मतलब क्या होता है बहुत होता है। क्या होता है बहुत, मच मतलब होता है बहुत। इसका प्रयोग किसे करते हैं, बहुत मतलब बहुत या ज्यादा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए मच का प्रयोग करना है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मच वाटर, बहुत पानी, मच मिल्क यानी कि बहुत दूध, इस तरीके से हम मच का प्रयोग करके इंग्लिश का वर्ड्स का उच्चारण कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से वर्डों को हम बनाए हुए हैं वो जानेंगे। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके और जब भी आप किसी के सामने जाए तो इंग्लिश बोल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वार्टर। क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इससे पहले हम क्वार्टर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं क्वार्टर, तो इसका पहले हम उच्चारण लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वार्टर। ठीक है, द ग्लास, क्वार्टर द ग्लास। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे, मीनिंग, क्वार्टर द ग्लास। ठीक है, तो इसका मीनिंग जान लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो क्वार्टर मतलब होता है चौथाई। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ग्लास मतलब होता है गिलास। ठीक है, तो क्वार्टर द ग्लास यानी कि एक चौथाई, एक, ठीक है, एक चौथाई। ठीक है, यानी क्वार्टर द ग्लास यानी कि एक चौथाई। ठीक है,
अब लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, सॉरी, होल वर्ल्ड। आपको बताया ना होल का प्रयोग कैसे करना है। होल मतलब होता है पूरा, ठीक है। वर्ल्ड मतलब होता है संसार या दुनिया, ठीक है। तो हम होल का प्रयोग कैसे किए देखिए यहाँ पर, होल वर्ल्ड यानी कि पूरा दुनिया, या होल द डे यानी कि पूरे दिन, ठीक है। ऐसे सब बोल सकते हैं। होल द ईयर यानी कि पूरे साल। इस तरीके से हम होल का प्रयोग करके वो सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ यहाँ पर फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़ा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू बॉयज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्यू बॉयज, ठीक है, यानी कि कुछ लड़के या थोड़े लड़के। कुछ थोड़े तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, कुछ लड़के बोलेंगे, ठीक है, कुछ लड़के। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जितने भी क्लास कर ले लेकिन प्रयोग नहीं करिएगा तो इंग्लिश कहाँ से बोलने आएगा आपको। तो इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रयोग करते रहना है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है फ्यू गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, फ्यू मतलब हो जाएगा कुछ, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, क्योंकि ये फुल ऑफ फॉर्म में है, ठीक है। तो कुछ लड़कियाँ, इस तरीके से हमें बोलना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू काउज, तो इसी तरीके से कुछ क्या हो जाएगा, गाय, क्योंकि ये फुल ऑफ फॉर्म में है। तो फ्यू काउज यानी कि कुछ गाय। इस तरीके से आपको इंग्लिश का प्रयोग करके इंग्लिश बोलते रहना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है LESS। तो लेस मतलब क्या होता है, क्या होता है, कम या थोड़ा भी होता है, आपको हम बताए हैं, ठीक है। लेस मतलब थोड़ा या कम भी होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं थोड़ा या कम, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस वाटर, यानी कि हम किसी को बोलते हैं ना कम पानी लाना, ठीक है। तो लेस वाटर यानी कि कम पानी, ठीक है, कम पानी या थोड़ा पानी, ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा पानी, ओके। तो इस तरीके से आपको बोलना है इंग्लिश, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लेस मिल्क। क्या लिखा हुआ है, लेस मिल्क यानी कि कम कम दूध, ठीक है, या थोड़ा दूध, दोनों तरीकों से हम समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दूध, ओके। अब लिखा हुआ है लेस इंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेस का प्रयोग कहाँ हो रहा है, जिसे हम गिन नहीं सकते। देखिए यहाँ पर भी वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इंक यानी कि स्याही को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस का प्रयोग जिन्हें हम नहीं गिन सकते वहां पर उसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेस मतलब होगा कम या थोड़ा, ठीक है। इंक मतलब होता है स्याही, ओके। तो थोड़ा स्याही ऐसे बोलेंगे, या कम स्याही, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है अगला जो हमारा वर्ड है वो है सम। सम मतलब क्या होता है, आपको पता है, कुछ। सम मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं हम, देखिए, हम सम मतलब कुछ भी होता है, थोड़ा भी होता है, यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, दोनों के साथ, ठीक है। जिन्हें हम गिना जा सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते हैं, वहां पर भी हम सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सम वाटर यानी कि कुछ पानी। तो कुछ पानी, तो ऐसे अगर नहीं बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम बोलेंगे थोड़ा पानी। क्या बोलेंगे, थोड़ा पानी। तो इस तरीके से हमको बोलना है, ठीक है। अब देखिए सम वाटर, सम पेंस, सॉरी सम पेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम बोले थे ना आपको कि जैसे में सम का प्रयोग हम जिन्हें नहीं गिन सकते उसके लिए भी करते हैं, और जिन्हें गिन सकते हैं उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। तो सम पेंस, पेंस को तो हम गिन सकते हैं, तो ज़्यादा पेंस है, तो कुछ पेंस, कुछ कलमे। देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक चीज को नहीं, एक चीज के साथ हम सम नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ हम जब बोलते हैं तो कुछ ज्यादा होता है या कुछ कम होता है, तभी हम सम का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग करते समय हमेशा प्लूरल के साथ ही होता है, ठीक है, या जिन्हें नहीं गिन सकते उसके साथ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो वर्ड है ऑल, क्या है, ऑल। ऑल मतलब क्या होता है, सभी होता है। ऑल मतलब होता है सभी या सब, ठीक है। तो कैसे प्रयोग करना है आपको बताया था कि बताएंगे। तो लिखा हुआ है ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल फ्रेंड्स। तो ऑल मतलब होता है सभी या सब, ठीक है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ठीक है, ज़्यादा दोस्त है क्योंकि फुल ऑफ फॉर्म में। तो सभी दोस्त यानी ऑल फ्रेंड्स यानी कि सभी दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फुल। फुल मतलब क्या होता है, पूरा। क्या होता है, पूरा, ठीक है। फुल मतलब होता है पूरा। जैसे में हम बोलते हैं ना पूरा गिलास, ठीक है, पूरा बाल्टी, ठीक है। तो उस समय हम जैसे में लिखा है फुल ग्लास, तो क्या बोलेंगे हम, पूरा
ग्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रयोग करते रहना है। ओके, आगे लिखा हुआ है ईच। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ठीक है, हर एक। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच फ्रेंड, यानी कि हर एक दोस्त। क्या बोलेंगे हम? हर एक दोस्त। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक बोले या हर एक बोले, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, ईच फ्रेंड या हर एक दोस्त या सब दोस्त, सॉरी प्रत्येक दोस्त, ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं ईच फ्रेंड का मतलब। ठीक है, अब मोर, मोर मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, मोर मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बोलना है वो देख लीजिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोलना, देखिए मोर मिल्क। ठीक है, मोर मिल्क मतलब ज्यादा दूध। देखिए मोर का प्रयोग दोनों के लिए होता है, जिन्हें गिन सकते हैं या जिन्हें नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो मोर मिल्क मतलब होता है ज्यादा दूध। ठीक है, ज्यादा दूध। ठीक है, दूधा नहीं, दूध लिखना है। ठीक है, जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं मोर पेन्स, यानी कि ज्यादा कलमें। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा है मोर, सॉरी मेनी। मेनी मतलब भी होता है बहुत। मेनी मतलब बहुत होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जिन्हें गिना जा सकता है। मेनी का प्रयोग उसी समय करना है जिसे हम गिन सकते हैं। मेनी बुक्स, तो बहुत किताबें। देखिए किताब, क्या किताब को हम गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं, इसलिए हम मेनी का प्रयोग करके बुक्स का पढ़े हैं। ठीक है, उसी तरीके से मच। मच मतलब भी होता है बहुत, तो इसका प्रयोग करना है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे मच शुगर हो गया, तो ज़्यादा, ज़्यादा चीनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्हें इंग्लिश पढ़ने नहीं आता या इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सके। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर विजिट करके आप प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।